अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्युत्तक़िल्लाह वला तुति'ल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। वत्तबि' मा यूहा इलैक मिन रब्बिक इन्नल्लाह काना बिमा तअमलून खबीरा। वतवक्कल अलल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही वमा जअल अज़वाजकुमुल्लाती तुज़ाहिरून मिनहुन्ना उम्महातिकुम वमा जअल अदग़ियाअकुम अब्नाअकुम ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़ व हुवा यहदिस सबील। उद्ऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इन्दल्लाह फ़इन लम तअलमू आबाअहुम फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन व मवालीकुम वलैसा अलैकुम जुनाहुन फ़ीमा अख़्तअतुम बिही वलाकिन मा तअम्मदत क़ुलूबुकुम व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। अन्नबिय्यु औला बिल्मुअ्मिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम व उलुल अर्हामि बअज़ुहुम औला बिबअज़िन फ़ी किताबिल्लाहि मिनल मुअ्मिनीना वल मुहाजिरीन इल्ला अन तफ़अलू इला औलियाइकुम मअरूफ़ा कान ज़ालिका फ़िल किताबि मस्तूरा। व इज़ा अख़ज़ना मिनन नबिय्यीना मीसाक़हुम मिनका व मिन नूह व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मर्यम व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न ग़लीज़ा लियस्अल अस्सादिक़ीन अन सिद्क़िहिम व अअद्द लिलकाफ़िरीन अज़ाबन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए नबी जी अल्लाह से डरिए। वला तुतिल काफिरीन, आप काफिरों की और मुनाफिकीन की पैरवी न करें। बेशक अल्लाह ताला जानने वाले हैं, हिकमत वाले हैं। और आप इत्तिबा कीजिए उस चीज़ की जो आपकी तरफ उतारी गई आपके रब की तरफ से। बेशक अल्लाह ताला जिनको तुम करते हो खबर रखने वाले हैं। व तवक्कल अलल्लाह, आप अल्लाह पर भरोसा करें। अल्लाह ताला कारसाज होने में या वकील होने में काफ़ी हैं। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन, अल्लाह ताला ने किसी आदमी के पेट में दो दिल नहीं बनाए। वमा जअल अज़वाजकुमुल्लाती तुज़ाहिरून मिनहुन्ना, और तुम्हारी वो बीवियाँ जिनसे तुम ज़िहार करते हो तुम्हारी माँ के बराबर उनको नहीं दर्जा दिया। वमा जअल अदग़ियाअकुम, और जिन बच्चों को तुम मुँह बोला बेटा बना लेते हो उसको हकीकी बेटे के दर्जे में नहीं बनाया। ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम,
ये तुम्हारी अपनी मुंह बोली बातें हैं। अल्लाह ताला हक को जानते हैं और वही सीधे रास्ते की हिदायत देते हैं। आप ऐसे बच्चों को उदऊहुम लिआबाइहिम, उनके हकीकी बाप से बुलाया करें, यही अल्लाह के यहाँ ज़्यादा पसंदीदा है, इंसाफ वाला है। फ़इल्लम तालमू, अगर तुम उनके बाप दादा को नहीं जानते तो वो तुम्हारे दीन में भाई हैं और तुम्हारे मवाली हैं। वलैसा अलैकुम जुनाहुन, और तुम पर कोई गुनाह नहीं उन चीज़ों में जिनमें तुम गलती कर चुके हो। वलाकिन मा ताअम्मदत कुलूबुकुम, लेकिन जो तुम जानबूझ के तुम्हारे दिलों ने किया है उसमें तुम्हारे लिए गुनाह है। अल्लाह ताला दरगुजर करने वाले हैं, रहम करने वाले हैं। याद रखो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईमान वालों के ज़्यादा करीब हैं उनकी जानों से, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ उनकी माएँ हैं। वउलुल अरहाम बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फ़ी किताबिल्लाहि, और रिश्ते वाले एक दूसरे के ज़्यादा करीब हैं अल्लाह ताला की किताब में ईमान वालों से, हिजरत करने वालों से। इल्ला अन तफ़ालू, मगर जो तुम कर चुके हो, इला औलियाइकुम मारूफ़न, अपने औलिया की तरफ नेकी वो बाकी रहने वाली है। काना ज़ालिका फ़िल किताबि मस्तूरा, और ये किताब में सतरों के अंदर मौजूद है, लिखा हुआ है। वइज़ा अख़ज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम, जब हमने नबियों से उनका वादा लिया, आपसे भी लिया, हज़रत नूह, इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा इब्न मरियम से भी लिया। वाख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा, और हमने बहुत सख्त, मीसाक़न गलीज़ कहते हैं मजबूत किस्म का वादा हमने उनसे लिया था कि अल्लाह के अलावा किसी और को शरीक न बनाना। लियसअल अस्सादिकीन अन सिद्क़िहिम, ताकि अल्लाह ताला सच्चे लोगों से उनकी सच्चाई के बारे में सवाल करे। वअअद्द लिल-काफ़िरीन अज़ाबन अलीमा, और अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। इस सूरत का नाम सूरत अहज़ाब है। अहज़ाब हज़मुन की जमा, अरबी ज़बान में अहज़ाब कहते हैं गुरोहों को। इस सूरत के शान नज़ूल के बारे में मुख्तलिफ रिवायात आती हैं, मुख्तलिफ वाक़यात भी आते हैं कि जब मुशरिकीन मक्का के गिरोह और मुनाफिकीन के गिरोह मिलकर उन्होंने मुसलमानों के ऊपर आके चढ़ाई कर दी। जब मुसलमानों पर आके चढ़ाई की तो डर का ये आलम था कि जैसा कि अगले रुकू के अंदर आएगा कि डर की वजह से दिल मुंह के करीब आ गए। वो बलागतिल कुलूबुल हनाजिर, और लोगों को अल्लाह के बारे में बदगुमानी होना शुरू हो गई कि पता नहीं कब अल्लाह की मदद आए। वतज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना, कि तुम अल्लाह के बारे में बदगुमानी करने लगे कि पता नहीं अल्लाह की मदद आती भी है कि नहीं आती। उस वक़्त अल्लाह ताला ने तुम्हें संभाला। अगर अल्लाह ताला तुम्हें ना संभालता, तुम्हारा हाथ ना पकड़ता, तो शायद तुम ईमान से चले जाते, तुम्हारे दिल बिगड़ जाते, तुम्हारे दिल बदल दिए जाते। और ऐसा क्यों किया गया? ताकि ईमान वालों को आजमाया जाए कि ईमान वाले हालात के अंदर हमारे साथ रहते हैं कि नहीं रहते। खुशियाँ फरावानियाँ के अंदर तो सभी दोस्त होते हैं, दोस्तियाँ यारियाँ चला करती हैं। जब माल बहुत ज़्यादा होता है, गाड़ी बंगला नीचे सब कुछ होता है, सारे ही दोस्त होते हैं, पूरा मोहल्ला ही दोस्त होता है। हर एक आगे सलाम भी करेगा, बैठेगा, गपशप मारेगा, चौधरी साहब सलाम भी ठोकेगा, और हर बंदा जो है इज्जत देगा। पता तब चला करता है जब पास कुछ नहीं होता। बिल्कुल रोड के ऊपर आ गए, हालात बिल्कुल सख्त हो गए, लोगों को भी पता चल चुका कुछ भी नहीं है इसके पास, मकरूज हो चुका है, सारा माल हलाक हो चुका है। अब उस वक्त जो आपके पास आकर आए और आपसे सलाम दुआ रखे, आपका हाल चाल ले, समझो वो हकीकी मानों में मुखलिस है, कि वो आपके पैसे की वजह से नहीं आ रहा, बल्कि वो आपके पास इसलिए आ रहा था कि आपकी गमखारी करे, आपका दर्द रखे कि आप इस हालत के अंदर किस हाल में हैं। ये पहले ज़माने के लोगों के अंदर उरूज में ये चीज़ें हुआ करती थी। अब तो ये चीज़ें शादो नादिर हो गई हैं। शायद कोई 100 में से कोई एक किस्सा ऐसा बनता हो कि जिसकी रफाकत, जिसकी दोस्ती जो है वो बिल्कुल मुखलिस हो, जो हमेशा हर वक्त आपके साथ बराबर है, खुशी के अंदर भी वही रहे, गमी के अंदर भी वही रहे। अब तो अपने रिश्तेदारों के अंदर नहीं मिलता, अपने बहन भाइयों में नहीं मिलते, अपने करीब के लोगों के अंदर नहीं मिलता, दोस्तों के अंदर तो बड़ी दूर की बात है। तो अल्लाह ने फरमाया कि ईमान वालों को हम आजमाना चाहते थे। क्या है कि जब हालात आ जाएंगे
हालात आने के वक्त में इनका रुख हमारी तरफ आता है कि नहीं आता, या उन लोगों की तरफ चले जाते हैं, उन लोगों की तरफ माइल हो जाते हैं। और दूसरा वाकया जो सूरत के मुतालिक लिखा है कि कुछ मुशरिकीन मक्का और अबू सुफियान बिन हरब, इकरमा इब्न अबी जहल, इसी तरीके से कुछ लोग आए मदीने के अंदर, वो मुनाफिकीन के पास आके ठहरे। हुजूर ने उनको पनाह दे दी और आकर हुजूर से बात की कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, आप हमारी बात पहले तवज्जो ध्यान से सुने। वो बात ये है कि हम आपस में एक दूसरे से डील कर लेते हैं, कोई मामला आपस में तय कर लेते हैं, बस हम आपसे एक ही मुतालबा करते हैं कि आप हमारे खुदाओं के बारे में कुछ बुरा भला ना कहा करें। अब ये ना कहा करें कि हमारे बिल्कुल खुदा बुत हैं, पत्थर हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। आप उनकी तारीफ नहीं कर सकते, बिल्कुल ना करें, लेकिन उनकी बुराई करना छोड़ दें। और हम भी आपके खुदा की कभी बुराई नहीं करेंगे। जो मुसलमान होगा हम उसको मना नहीं करेंगे। बस हमारे साथ आप ये सिर्फ इस बात का कर लें, मुआहदा कर लें। वो पूरा एक गिरोह बनकर हुजूर के पास आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी बात सुनकर बड़ी कोफ्त हुई, बड़ी तकलीफ हुई कि मेरे रब के मुकाबले में बुतों को लेकर आए। हजरत उमर ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के आसार को देखा तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, छोड़ दीजिए, मैं इन सब की गर्दनों को उड़ा दूं, एक भी यहां से बच के नहीं निकलेगा, इन सब की गर्दनों को उतार दूंगा। पर मैं क्या उमर, बात ठीक है, लेकिन मैं इन सब को अमन दे चुका हूं। अगर मैं उस अमन की पासदारी नहीं करूंगा तो क़यामत के दिन तक किसी अमन, किसी वादे, किसी अहद की पासदारी नहीं की जाएगी। कि जब मैंने अहद कर लिया, बीच में जो है मैंने जमानत दे दी, बीच में जो है सारा मामला तय हो चुका है, स्टाम्प हो चुका है, बात पक्की हो चुकी है, गोया कि मतलब बात खत्म हो गई। अब उसके बाद ऐद शिकनी करना, अब उसके बाद अपना वादा तोड़ देना, फिर दोबारा जो है आप मुकाबले के अंदर आ जाए, ये आपकी हरदर्मी है। इसलिए कि जब आपस के अंदर मुआहदा हो चुका है कि एक दूसरे को आज के बाद कभी नुकसान नहीं देंगे, एक दूसरे को तकलीफ नहीं देंगे, लिख के अंदर हो चुका है, ये सबके सामने हो चुका है, तो वो गोया के वादा पक्का हो चुका है। अब उनमें से जो तोड़ेगा, जो उसकी पासदारी नहीं करेगा, वो दुनिया वालों की नजर में भी मुजरिम है और अल्लाह की नजर के अंदर भी मुजरिम है। कि पहले बात तुमने तय कर ली थी कि लो जी हमारा आज के बाद खत्म है, इनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं है, अंगूठे भी लगा दिए, सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद उनके खिलाफ आप नुकसान पहुंचाने की तदबीरें करें तो समझें कि आप अल्लाह के यहाँ मुजरिम है, कि आप वादा करके मुकर रहे हैं। और आप ये सोचें कि कल को अल्लाह की बारगाह के अंदर अगर आपसे आपके वादे के बारे में पूछा जाएगा और आपकी नेकियों को वहां पर यह कह दिया जाए तेरी कोई नेकी नहीं थी, तो बताओ तुम्हारा क्या हाल होगा। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, उस वादे की, उस अमन की पासदारी की जाए। और फरमाया कि निकल जाओ यहां से, दोबारा मदीने के करीब कभी ना आना। कि तुम अल्लाह के मुकाबले में आकर मुझे कहते हो कि अल्लाह के मुकाबले के अंदर मैं तुम्हारे साथ बुतों से मामला तय कर लूं, चले जाओ यहां से। फिर मदीने से निकाल दिया उनको। हुजूर के अखलाक की बरकत से इनमें से मुसलमान भी हो गए। अल्लाह ने वही मज़मून शुरू में फरमाया कि नबी जी आप सिर्फ अल्लाह से डरें, आपके दिल में किसी और का डर नहीं होना चाहिए। अब यहां पर एक बड़ा एक अजीब सा नुक्ता है कि अल्लाह ने बाकी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किया तो उनका नाम लेके बुलाया, या मूसा, या ईसा, या इब्राहिम, या यसा, या ज़ुल्किफ़ल, मुख्तलिफ अंबिया के नाम यानी मुनादा करके आवाज देकर पुकारा, या फला या फला। लेकिन पूरा कुरान आप खोल कर देखें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नाम से नहीं बुलाया। ये हुजूर की अजमत पर दलालत है कि हुजूर का मकाम सब नबियों से बढ़कर, अल्लाह की नजर में हुजूर का एहतराम सबसे बढ़कर, अल्लाह खुद बड़े हैं। अल्लाह जल्ल जलालुहु व नवालुहु ने सारी दुनिया वालों को बताया कि मेरे बाद दुनिया में अगर कोई हस्ती है, कोई बड़ा है, तो वो मेरे नबी हैं जिनका नाम नामी मोहम्मद है। कि मैंने भी उनको उनके नाम से नहीं पुकारा, या मोहम्मद नहीं कहा, बल्कि पूरे कुरान में सिफात को जिक्र किया गया। या अय्युहन नबिय्यु, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ए चादर ओढ़ने वाले, ए लिहाफ पहनने वाले, या अय्युहल मुद्दस्सिर। अल्लाह ने नाम लेके नहीं बुलाया। ये हुजूर की अजमत, हुजूर का एहतराम सारी दुनिया वालों को बताया। और आगे सबसे पहला जो लफ्ज जुमला बोला, इत्तक़िल्लाह, नबी जी अल्लाह से डरें, अल्लाह के अलावा किसी से मत डरें। अल्लाह के गैर का डर दिल से निकाल दें।
अल्लाह ने जो आपके लिए भलाई लिखी है वो मिल के रहेगी। अल्लाह ने जो नुकसान लिखा है वो दुनिया की ताकत हटा नहीं सकती। अल्लाह के गैर का डर दिल से निकाल दें, साफ कर दें दिल को कि उन दो लोगों का क्या कहने जिनके साथ तीसरा अल्लाह है। इन्ना रब्बी सयादीन, हजरत मूसा कह रहे हैं, एक डंडा हाथ में लेके कि बनी इसराइल ने कहा कि फिरौन तो पहुंच गया, डंडा लेके खड़े हो गए, पीछे फिरौन के लश्कर को देखा और बनी इसराइल कह रहे हैं कि आपसे पहले भी मरे हुए थे, आपके आने के बाद भी मर रहे। अल्लाह अकबर, एक नबी का ईमान चेक करें। सामने मौत नजर आ रही है कि पीछे मौत है, कई हजार का लश्कर है, कुचल देगा, लेकिन एक नबी का ईमान डरने वाला नहीं है। एक अजीब सा लफ्ज बोला, इन्ना मई रब्बी सयाहदीन, कि मेरे साथ मेरा रब है, मेरे साथ मेरा अल्लाह है, सयाहदीनी, जो मेरी रहनुमाई करेगा। एक लाठी है, लाठी समंदर पे मारी है, 12 रास्ते बन गए। अकल कहती है समंदर के ऊपर क्यों मार रहे हो, जाके फिरौन के सर पे मारो, लेकिन फिरौन के सर पे नहीं मरवाई, पूरी बनी इसराइल की अकलों पर मरवाई है। अपने दिमाग के अंदर, अपने दिल के अंदर एक अल्लाह की अजमत को बिठाओ, बस उसके अलावा कोई नहीं है, बस उसी के बन जाओ, उसी के हो जाओ, सब कुछ हो जाएगा। फलां से डर रहे, फलां से डर रहे, फलां से डर रहे, फरमाया कि अल्लाह के गैर से डरोगे वो तुम्हें डराएंगे। जब अल्लाह से डरोगे सारी दुनिया तुमसे डरेगी, अल्लाह से डरोगे सारी दुनिया तुमसे डरेगी। अल्लाह से नहीं डरोगे, चीजों से डरोगे, हालात से डरोगे, फलां से डरोगे, फलां से डरोगे, अल्लाह उन डरों को सवार कर देंगे, वो और डराएंगे, वो और खौफजदा करेंगे। जब सबको दिल से निकाल दोगे, एक अल्लाह का डर दिल में गालिब हो जाएगा, सारी दुनिया जान से अल्लाह आजाद कर देंगे। और हकीकत में ऐसा ही है, हमारा दिल जब किसी से नहीं डरता, अल्लाह से डरता है, सारे डरों से आजाद हो जाता है। फिर आगे अल्लाह पाक ने फरमाया कि नबी जी किसी से मत डरे, वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन, न काफिरों की माने न मुनाफिकीन की माने, बेशक अल्लाह ताला जानने वाले, हिकमत वाले। अल्लाह की हिकमत से बढ़कर किसी की हिकमत नहीं। ये दुनिया वालों को अल्लाह की बातें समझ नहीं आती हैं, लेकिन वो हकीकी मानों में वो हिकमत है जो आज नहीं एक वक्त के बाद लोगों को समझ आती है। आज की साइंस को समझ आ रहा है, खुदा की कुदरत के अंदर, गैब के अंदर जितना कुछ है वो सारा उनको नजर आ रहा है, समझ आ रहा है कि खुदा ने किसी चीज को बेकार पैदा नहीं किया, हर चीज में हिकमत मौजूद है। तलाश करोगे बड़ी हिकमतें मिलेंगी। फिर ये मुशरिकीन कहा करते हैं कि लगता है कि इनके दिल, इनके जिस्म के अंदर 2 दिल है, एक दिल तुम्हारे साथ है, एक दिल इनके अपने साथियों के साथ है। पर मैं इन पागलों से कहो कि पेड़ के अंदर तो दिल एक ही है, और वो दिल किस लिए बनाया है। यहां पर एक नुक्ता, एक अजीब सा नुक्ता मुझे आपको बताया कि दिल सिर्फ एक उसी के लिए रखो, इधर उधर मत झलको, एक उसके लिए, एक उसके लिए, एक उसके लिए, सबको दिल से निकाल दो, एक अल्लाह को दिल में बसा लो। ऐसी इज्जतें हैं, ऐसी राहतें हैं, ऐसा कुछ है कि तुम कभी समा नहीं सकोगे। फिर आगे अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर मुंह से आदमी अपनी बीवी से कह दे कि तू मेरी मां है, वो कहने से मां के बराबर नहीं हो सकती। बीवी का मकाम बीवी का मकाम, मां का मकाम मां का मकाम। बीवी को बीवी का मकाम दो, मां को मां का मकाम दो। ना बीवी की वजह से मां की इज्जत को छोड़ो, ना मां की वजह से बीवी की इज्जत को कम करो। दोनों को अपनी अपनी जगह पे रखो और दोनों को समझा के रखो कि तुम्हारा मकाम भी अल्लाह ने मुझे दिया है, तुम्हारा भी दिया है, मैंने दोनों को बराबर साथ लेके चलना है। फिर फरमाया कि जब जिनको तुम अपने मुंह से बेटा बना लेते हो, तुम्हारा मुंह से बोला हुआ बेटा वो तुम्हारा हकीकी बेटा नहीं हो सकता, बल्कि हकीकी बेटा वही है जो तुम्हारी पीठ से निकला है, तुम्हारे खून से बना है। अपनों को दूर कर देना, गैरों को सीने से लगा लेना, भला कौन सी हिकमत की बात है। आजकल यही हो रहा है, अपनों को दूर कर रहे, गैरों को पास कर रहे, औलाद को मारूम किया, दोस्तों को नवाजा, उससे नस्लें बर्बाद हो गई, नस्लें बिगड़ गई।
कि सारे के सारे आबा अजदाद बर्बाद हो गए। इसलिए जो हक अल्लाह ने जिसका दिए है, अपने बच्चों के हुकूक पूरे किए जाए। बेटी है, बेटी का हक पूरा किया जाए। बेटा है, बेटे का हक पूरा किया जाए। किसी को माजूर ना किया जाए, किसी को जो है अपनी जायदाद से महरूम ना किया जाए। जितने मर्जी नाफरमान हो जाए, उनकी नाफरमानी आपके लिए जरूर अजर का जरिया बनेगी। खुदा के यहां मुजरिम जरूर है, लेकिन आप उनको महरूम नहीं कर सकते उनकी नाफरमानी की वजह से। इसलिए फरमाया कि बराबर हक दो। और आखिर में फरमाया कि ऐ लोगों, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुम्हारे लिए दुनिया की सब चीजों से ज्यादा करीब है, इसलिए कि गलतियों के बाद सिफारिश होने की काम आनी है। जब अपनी गलतियों में फंसे होंगे, अपने गुनाहों के अंदर फंसे होंगे, उन्हीं की सिफारिश होगी, उन्हीं के सजदे होंगे जो जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में लेकर जाएंगे। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिल में बिठाओ। पहले दिल में अल्लाह को बिठाओ, अल्लाह के बाद दूसरी चीज जो दिल में लाने के काबिल है, जो दिल में सबसे ज्यादा मोहतरम है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु। उनकी बीवियां तुम्हारी माएं हैं। एक दूसरे का हक समझो, रिश्तेदारों की हक समझो, उनकी हक अदा करो। कान ज़ालिका फिल किताबी मस्तूरा, ये अल्लाह ने किताब के अंदर उनकी हुकूक मुतय्यन कर दिए। बहन को बहन का हक दो, भाई को भाई का हक दो। सब रिश्ते नाते बराबर सराबर लेकर चलो, और वो रिश्ते नाते बराबर सराबर तुम्हें तब समझ आएंगे जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी दिल में होगी। हुजूर की शरीयत दिल के अंदर है, सारे इज्जत नाते, सारे रिश्ते नाते समझ आएंगे। वरना मेरे अजीज दोस्तों, क्यों कोई किसी को इज्जत के साथ पुकारेगा, इज्जत के साथ बातचीत करेगा। फरमाया कि अपने बाप के दे, अपने बाप के दोस्तों की भी इज्जत करो, अपने बाप के साथ उठने बैठने वालों की इज्जत करो, अपने बड़े भाई के दोस्तों की इज्जत करो, अपनी वालदा की सहेलियों की इज्जत करो। हजरत आयशा फरमाती है कि मुझे आज तक कभी किसी पर रशक नहीं आया जितना हुजूर की पहली बीवी हजरत खतीजा पे रशक आता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई जानवर ज़िबा करते तो छोटी छोटी जगहों के अंदर गोश्त को तकसीम कर लेते और फरमाते जाओ खतीजा की सहेलियों को तलाश करो और जाकर उनको गोश्त देकर आना कि उनकी वजह से मुझे खतीजा की याद आती है। फरमाती है मुझे यानी ये ताज्जुब होता था कि एक बुढ़िया को हुजूर इतना याद करते हैं, जैसे कि बीवी को होता ही है, अगर दूसरा ऑप्शन हो तो हमेशा जो है वो दिल में चीज पैदा होती है। पर मैं मुझे वो रशक आता था, वल्लाहु अकबर, मैंने खतीजा को नहीं देखा लेकिन कानत सालिहतन, वो बहुत नेकोकार थी, हुजूर हमेशा उनको याद किया करते थे। बस मेरे अजीज दोस्तों, जिंदगी ऐसी बनाकर जाए कि लोग हमारे जाने के बाद खुद ब खुद हमारी नेकियों से हमें याद करें, हमारे शर से तंग होकर हमें याद ना करें, हमारी नेकियों से याद करें कि अच्छे अखलाक वाला था, फला ये सिफत वाला था, फला ये सिफत वाला था, कि आपका नाम लेकर हाथ उठा दें, आपका नाम लेकर दुआ करने पे मजबूर हो जाए। ऐसे अखलाक वाले मिलकर हम चलेंगे इंशाअल्लाह उल करीम तो जिंदगी बड़ी, जिसे कहते हैं मुतमईन हो जाएगी और जिंदगी की बड़ी कीमत लग जाएगी। और वो जिंदगी की कीमत तब लगेगी जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत, हुजूर के अखलाक, हुजूर की सब चीजें मेरी आपकी जिंदगी के अंदर होगी। अल्लाह ताला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुताहरा पर जिंदगी गुजारने वाला बनाए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।